और अब अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में ईदगाह के पास डीडीए के पार्क में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने को लेकर जारी विवाद के बीच रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को क्रेन के जरिए डीडीए के पार्क में शिफ्ट किया गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में मूर्तियों को रखा गया है। सीमेंट और ईंट के 3 बेस तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी सूखे नहीं, जिन्हें बल्लियों का सपोर्ट दिया गया है। बेस सूख जाने के बाद मूर्तियों को लगा दिया जाएगा। डीडीए के पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के साथ साथ उनके 2 सेनापतियों की मूर्ति भी लगाई जानी है। तो ये शाही ईदगाह के पास ये रानी लक्ष्मीबाई और उनके सेनापति की मूर्ति लगाई जा रही, जिसे लेकर विवाद हो रहा था। और अब तीनों मूर्तियां जो है वो पार्क पहुंच चुकी हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। बेस तैयार हो चुके हैं और जल्द ही बेस के सूख जाने के बाद मूर्तियों को वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। तो रानी झांसी की मूर्ति आ गई है। अफवाहों वाले मैसेज, जुमे के मौके पर प्रोटेस्ट और अदालती सुनवाई के बीच वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को दिल्ली के सदर बाजार के शाही ईदगाह के पास स्थित डीडीए के पार्क में लगाने की तैयारी हो रही है। बुधवार रात मूर्ति को ईदगाह पार्क लाया गया, जहां पुलिस सुरक्षा में मूर्तियों को रखा गया है। सीमेंट और ईंट के 3 बेस तैयार किए गए हैं, लेकिन अभी गीले हैं, जिन्हें बलियों का सपोर्ट दिया गया है। बेस सूखने के साथ ही रानी झांसी की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। डीडीए के पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के साथ उनके 2 सेनापतियों की मूर्ति भी लगाई जानी है। जो चौराया था वहां से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति जो है उन्हें क्रेन के जरिए वहां से निकाला गया और लाकर, फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्रेन के साथ ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में फिलहाल रानी लक्ष्मी बाई की जो मूर्ति है उनको यहां पर लेकर आया जा चुका है प्रशासन के द्वारा। फिलहाल क्रेन के जरिए ही यहां पर नीचे आप देखेंगे तो स्टैंड पर जहां पर मूर्ति लगाई जानी है वहां पर रख दिया गया है। अगर आगे की तरफ आप देखेंगे तो वहां पर फिलहाल बल्लियां लगाई गई हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई मूर्ति के साथ जो सेनापति की मूर्ति थी उनको भी लगाना है, लेकिन फिलहाल अभी वहां से मूर्ति को निकाला गया है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहां पर पुलिस बल तैनात है, दिल्ली पुलिस को यहां पर लगाया गया है ताकि किसी तरीके का कोई विवाद यहां पर ना हो। लेकिन क्योंकि कोर्ट का फैसला था, उसके बाद फिलहाल यहां पर शांति है, भीड़ इकट्ठा यहां पर नहीं है। लेकिन एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस और साथ ही आरएएफ के जवान जो हैं उनको इस इलाके के अंदर लगाया गया है। शाही ईदगाह के पास डीडीए के पार्क में 1857 के योद्धाओं की स्टैचू लगाने के लिए जो 3 बेस तैयार किए गए हैं, उनमें से बीच वाले और सबसे बड़े बेस में रानी झांसी की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जबकि उनके बगल में छोटे बेस पर उनके दोनों सेनापतियों मोहम्मद गौस और खुदा बख्श की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। शाही ईदगाह की जमीन से लगते हुए 30,000 वर्ग मीटर की डीडीए की जमीन है और उस जमीन के छोटे से हिस्से पर इस मूर्ति को लगाने का काम एमसीडी कर रही है, जिसका स्थानीय ईदगाह कमेटी विरोध कर रही है। अफवाह फैलाकर सदर बाजार के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसे देखते हुए पिछले दिनों सदर बाजार थाने में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इलाके के डीएम ने पुलिस प्रशासन और ईदगाह कमेटी के मेंबर के साथ ही डीडीए के प्रतिनिधियों के साथ हालात पर चर्चा की। कोर्ट में मैटर चल रहा है और इस तरह से अभी कोई काम नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट में उसमें ये साफ तौर से वाजे है कि ये डीडीए की जगह है, तो अभी हम इस काम को नहीं रुकवा सकते हैं। हालांकि हम लोगों की डिमांड यही थी कि इस काम को जो है रुकवा दिया जाए। और डीसीपी साहब का खास तौर से ये भी कहना था कि कुछ लोग जो है, जो असामाजिक तत्व लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ईदगाह को ढाया जा रहा है, ईदगाह को गिराया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईदगाह का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से महफूज है। वहाँ पर 5 वक्त की नमाज हो रही है और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर जो तमाम काम होते आए, इबादत वगैरह, उस तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कि ईदगाह को जो है शहीद किया गया, ईदगाह को किस तरह से नुकसान पहुँचा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ लोगों ने इस तरह से गलत बातें फैलाई गई हैं। ज़मीन की लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे, आगे तक भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो हठधर्मी पे उतरे हुए हैं और ज़बरन हमसे ये ज़मीन को छीनना चाहते हैं। ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम कानूनी लड़ाई पूरी लड़ेंगे।
हमें कानून पे पूरा भरोसा है। दरअसल दिल्ली के झंडे वालान मंदिर के करीब मौजूद चौराहे पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की वजह से ट्रैफिक के संचालन में परेशानी होती है, जिसके बाद दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने मूर्ति को शिफ्ट करने का फैसला किया। शाही ईदगाह के पास मूर्ति लगाने के लिए डीडीए ने जमीन भी दे दी, जिसका मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया तो ईदगाह समिति जमीन पर अपना दावा करते हुए हाईकोर्ट चली गई, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से उसे कड़ी फटकार सुनने को मिली। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायक हैं और उनका स्थान सभी धार्मिक सीमाओं से ऊपर है। कोर्ट ने कहा, ईदगाह कमेटी की याचिका सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। ईदगाह की संपत्ति में पार्क शामिल नहीं है क्योंकि ये डीडीए के अंतर्गत आता है। इससे पहले दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में भी मामला गया था। अल्पसंख्यक आयोग ने यथास्थिति बनाए रखने की बात कही थी। हालांकि हाईकोर्ट ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के फैसले को भी गलत बताया था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने माना था कि मूर्ति लगाने की जगह डीडीए की है, जिसके बाद डीडीए एक बार फिर मूर्ति को शिफ्ट करने के काम में लग गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष सिंगल जज के खिलाफ डिवीजन बेंच में चला गया, जिस पर 1 अक्टूबर को सुनवाई हुई, जहां हाईकोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को अदालत ने एक बार फिर नसीहत दी। हालांकि डिवीजन बेंच ने मामले में 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई रखी है।